नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व के भाग 1 से लेके भाग 12 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वाचन आप मेरे चैनल से वीडियो के रूप में प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 13। जिस समय वे पथेर दाबी लिख रहे थे, उसी समय उनका मकान बनकर तैयार हो गया था। वह कहीं जाकर रहने लगे थे। वहीं जाकर रहने लगे थे। वहां जाने से पहले लगभग 1 वर्ष तक वह शिवपुर टाउन डिपो के पास काली कुमार मुखर्जी लेने में भी रहे थे। एक मकान उन्होंने अपनी दीदी के गांव गोविंदपुर के पास सामतो बेड़ में रूपनारायण नदी के किनारे पर बनवाया था। प्रशस्त स्थान पर पास में 2 पोखर और एक बगीचा, ये भी उन्होंने तैयार करवाए थे। अपनी सुविधा अनुसार सभी बातों का ध्यान उन्होंने रखा था। तभी तो उस युग में लगभग 17,000 रुपये खर्च कर दिए थे। गांव का मूल नाम सामता था, परंतु उनका मकान चूंकि एकदम किनारे पर बांड की तरह था, इसीलिए वह सामता बेड़ लिखते थे। रेल द्वारा देवउल्टी स्टेशन पहुंचकर वहां से पालकी के द्वारा ही गांव पहुंचा जा सकता था। वर्षा में पानी भर जाने के कारण असुविधा की कोई सीमा नहीं रही थी, लेकिन प्रकृति सौंदर्य उसको अनुभव ही नहीं होने देता था। चारों ओर फैले हुए धान के खेत, प्रहरी के समान खड़े हुए केले और खजूर के पेड़ और पुरम्पार भरी हुई नदी, तीव्रता से और उच्छ्वसित रूप से जल के संघर्ष के कारण फैन लट्टू की तरह घूमते हुए आगे बढ़ते थे। मार्ग में नाले भी कम नहीं थे। बांस के पुल पर से पार करना पड़ता था। मार्ग की सारी बाधाओं के बावजूद रूपनारायण नदी उनके शिल्पी मन को शुरू से ही पुकारता आ रहा था। अपने कैशोर्य में वह दीदी के पास अवश्य आए होंगे। कम से कम बर्मा जाने से पूर्व तो वह अवश्य आए थे। तब उन्होंने मामा गिरीन्द्रनाथ को लिखा था, फिर भी एक बार अवश्य आओ, दीदी प्रसन्न होगी। घर ठीक विशाल रूपनारायण के सामने है। सुना है शिकार की व्यवस्था भी है। अगर तुम चुपचाप आना चाहते हो तो अवश्य आओ। हम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे, जो भव्य है। रूपनारायण पर बना पुल तो और भी भव्य है। फिर हम नौका विहार करेंगे। क्या कहते हो? तन और मन के स्वास्थ्य को ठीक करने की चेष्टा में उन्होंने शेष जीवन के कुछ वर्ष गांव में बिताने का विचार किया था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने नाना प्रकार के आघात सहने पड़ रहे थे। कई प्रियजनों की मृत्यु ने उनके मन को बहुत चोट पहुंचाई थी। देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था, किंतु उससे भी पहले उनके चिरसंगी कुत्ते भेलू की मृत्यु हो चुकी थी। उनका जीवन भेलू के बिना कितना अपूर्ण था, इसको वही जान सकते थे।
जिनको उनके पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसको लेकर उन्होंने बहुत कुछ सहना पड़ा था, पर वह सदा उसे अपने हृदय के अंतरतम से प्यार करते रहे। उनका यह सहज विश्वास था कि भेलू जैसा शांत शिष्ट कुत्ता और कहीं नहीं है। इलाचंद्र जोशी से उन्होंने कहा था, कुत्ता प्यार में भी क्रोध का भाव जताता हुआ भौंकता है। इस सत्य से केवल वह ही लोग परिचित होते हैं जो कुत्ते को प्यार कर चुके हैं और अपना प्यार पा चुके हैं। कुत्ता आदमी को आदमी से अधिक पहचानता है। मेरी यह बात तुम गांठ बांध लो। इसीलिए वह मानते थे कि भेलू यदि किसी को काटता भी है तो आदर से काटता है। इस आदर के कारण उन्हें अदालत में जाना पड़ा, पीड़ितों को रुपया देना पड़ा और बार बार उसकी लार की परीक्षा करवानी पड़ी, लेकिन उसका अनादर वह कभी नहीं कर सके। बड़े आदर प्यार के साथ वह उसे अपने पास बिठाते थे। उस दिन एक संभ्रांत महिला ने उनके लिए थाल भरकर संदेश भेजे। साथ में एक पत्र था। लिखा था, ग्रहण करेंगे तो कृतार्थ होंगे। इला। भेलू ने जैसे ही उस पात्र को देखा, वह उसके आसपास मंडराने लगा। बड़े प्यार से शरद बाबू ने उसे एक संदेश खाने को दिया। खाकर उसने और मांगा। वह मांगता रहा और शरद बाबू तब तक देते रहे जब तक पात्र खाली नहीं हो गया। कवि नरेंद्र देव बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे। बोले, यह आपने क्या किया? उन महिलाओं ने जो संदेश आपके लिए श्रद्धापूर्वक भेजे थे, वे सभी आपने कुत्ते को खिला दिए। वह सुनेंगी तो कितना कष्ट होगा, सोचो तो। शरद बाबू ने उत्तर दिया, यही तो तुम्हारा दोष है, किसी बात की गहराई में जाकर समझने की चेष्टा नहीं करते। इला ने मुझे संदेश क्यों भेजे थे? इसी आशा से ना कि मैं खाकर तृप्त होऊंगा। अब सोचो, मैंने स्वयं न खाकर भेलू को खिला दिए। उन्हें खाकर वह जितना तृप्त हुआ है, उतना क्या मैं हो पाता? मेरे विचार से इला का आदान व्यर्थ ना होकर पूर्ण रूप से सार्थक हुआ है। इस तरह की अनेक घटनाएं भेलू को लेकर प्रचलित हो गई थीं। हो सकता है इस घटना विशेष में कुछ कम सच्चाई हो और एक मुंह से दूसरे मुंह तक जाते जाते कल्पना ने उसे यह रूप दे दिया हो, पर शेष घटनाओं का प्रतिवाद करना भी मूर्खता है। परंतु यह सच है कि जब कोई उनसे मिलने आता और पुकारता शरद बाबू, तो सबसे पहले उसका स्वागत करने के लिए यह भेलू ही भौंकता हुआ दौड़ पड़ता। आगंतुक उसका रूप और स्वर देख सुनकर घबरा जाता। तब शरद बाबू प्यार से पुकारते, हे भेलू। और भेलू भले मानुषों की तरह उनके पास आ बैठता। एक दिन एक नवागंतुक ने घबराकर पूछा, क्या यह कुत्ता काट लेगा? शरद बाबू ने प्रत्युत्तर में उनसे पूछा, क्या इनसे आपको काटा है? क्या इसने आपको काटा है? आक्षेप का आभास तक उन्हें उद्विग्न कर देता था, लेकिन इसी भेलू के कारण कभी कभी बड़ा अद्भुत दृश्य उपस्थित हो जाता था। उस दिन मकान मालकिन किराया लेने के लिए आए। उन्होंने रुपये देकर शरद बाबू तुरंत खाना खाने के लिए चले गए और जब खाकर लौटे तो क्या देखते हैं कि मकान मालिक एक कोने में कांपते हुए खड़े हैं। किराए के रुपये वैसे ही उनके हाथ में हैं और सामने बैठा
हुआ भेलू एकटक उन्हें ताक रहा है। शरद बाबू बहुत दुखी हुए। उन्होंने भेलू को अपने पास बुलाया और मकान मालिक से क्षमा मांगते हुए कहा, छी छी, आपको इस तरह यहाँ खड़े रहना पड़ा, खाना नहाना भी नहीं हुआ, बड़ा अन्याय हुआ। लेकिन मैं जानता नहीं था। इतना होने पर भी उन्होंने भेलू को एक शब्द नहीं कहा। यदि कोई पड़ोसी कभी उसे डांट देता तो बस उसकी खैर नहीं थी। हुक्का पीते तो उसे लेकर ही वह दौड़ पड़ते और धारा प्रभा भाषण देना शुरू कर देते। उस भाषण की प्राकृत भाषा सुनकर पड़ोसी को बस सिर झुका लेने के सिवा और कोई मार्ग नहीं सूझता था। वह भेलू को चाय भी पिलाते थे। प्याली में उसके बाल गिर पड़ते थे तो भी ना वह स्वयं आपत्ति करते थे, न किसी दूसरे की आपत्ति सह सकते थे। इस असंगत असीम प्यार के कारण मित्र लोग भेलू को व्यंग्य से उनका बेटा या युवराज कहते थे। लीला रानी को उन्होंने स्वयं यही लिखा था, इस समय मेरा बेटा है, मेरा भेलू कुत्ता। इसे सभी पहचानते हैं, सभी जानते हैं कि यह कुत्ता शरद बाबू को प्राणों से भी प्यारा है। वही उनके प्यार का अधिकारी एक दिन अचानक बीमार हो गया। वे तुरंत उसे बेलिया घाट के अस्पताल में दाखिल करवाकर आए। उन्हें ढाका जाना था। वहाँ से लौटकर वह उसे फिर घर ले आए। स्वास्थ्य कुछ ठीक हो चला था, लेकिन घर आते ही उसका रोग फिर बढ़ गया। डॉक्टर ने आकर बताया कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस का केस है। अब कोई दवा काम नहीं कर सकी। आखिरी दिन सचमुच उसे बहुत कष्ट हुआ। पहले दिन शरद बाबू ने चम्मच से उसे औषधि पिलाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन दवा पेट में नहीं जा सकी। गुस्से में आकर उसने अनेक हाथ में काट लिया। फिर सारी रात उनके गले के पास अपना मुंह रखकर वह रोता रहा। सवेरे उसका वह रोना थम गया। उनके एकाकी जीवन का 24 घंटे का साथी, प्रवास का बंधु, इस दुनिया में वह केवल उन्हें ही पहचानता था। जब उसने उन्हें काटा तब सब लोग बहुत डर गए, लेकिन स्वयं शरद बाबू के मन में रवि बाबू की यह पंक्ति गूंजती रही, तुम्हारे प्रेम में आघात है, अवहेलना नहीं। भेलू ने उनके शरीर पर आघात किया था, पर उसके मन में अवहेलना नहीं थी। यही बात पूरे विश्वास के साथ उन्होंने सबसे कही, लेकिन इतनी व्यथा उन्होंने पहले कभी नहीं पाई थी। वह बच्चों की तरह रोए और स्वयं अपने हाथों से पड़ोसी के बाग में उसके लिए समाधि का निर्माण किया। एक खाते में उसकी मृत्यु का संवाद उन्होंने इस प्रकार लिखा। भेलू देह त्याग करने का दिन 10 वैशाख बृहस्पतिवार 1322 सवेरे 6 बजे 23 अप्रैल 1925 ईस्वी। समाधि बेला 9:30 बजे बाजे शिवपुर हावड़ा। रात्रिर दिनेर सभी आमार परम लेकेर बंधु। उनका नहाना खाना सब बंद हो गया। बस समाधि के पास बैठकर रोते रहते। बड़ी बहू समझाकर हार गई, पर वह शांत नहीं हुए। संदेशा पाकर भारतवर्ष के संपादक राय बहादुर जलधर सेन उनसे मिलने के लिए आए। उनकी छाती से लगकर रोते रोते शरद बाबू ने कहा, दादा, मेरा भेलू मुझे धोखा देकर चला गया। उन दिनों जो भी मिलने आता उसके सामने इस प्रकार शोकांत
हो उठते मानो उनके सबसे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अपने प्रिय मित्र चारूचंद्र चट्टोपाध्याय को उन्होंने लिखा, मेरा 24 घंटे का साथी नहीं रहा। संसार में जो इतना बड़ा दुख का व्यापार है उसको ठीक तरह से नहीं समझता था। शायद इसीलिए मुझे इसकी आवश्यकता भी थी। चारू एक और बात समझ सका, इस संसार में ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है, सब कुछ सब्जेक्टिव ही है। नहीं तो वह एक कुत्ते के सिवा और क्या था। राजा भरत की कहानी किसी तरह मिथ्या नहीं है। मामा सुरेंद्र से उन्होंने कहा था, जीवन में कितने दुख कष्ट पाए हैं, उनको भेलू ने बहुत बार तुच्छ कर दिया है। दुख के दिनों में उसके सहारे मेरा समय सुख से कट गया। कितना एकात्म भाव था उन दोनों में, एक पशु एक दर्दी मानव करते थे, एक दर्दी मानव। इस कहानी से गलतफहमी हो सकती है कि वह केवल अपने कुत्ते को ही इतना प्यार करते थे, लेकिन यह सत्य नहीं है। जीवन मात्र से उन्हें प्रेम था, कुत्तों से कुछ विशेष प्रेम था। अपने मोटर चालक को उन्होंने आदेश दे रखा था कि देखो बापू, यदि तुम किसी मनुष्य को मोटर के नीचे दबा दोगे तो शायद मैं कुछ ना कहूँ, परंतु यदि तुमने किसी कुत्ते को दबा दिया तो समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी गई। इन आघातों ने नए मकान में आने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अभी 9 महीने भी नहीं बीते थे कि एक और प्रबल आघात उन्हें सहना पड़ा। उनके छोटे भाई प्रभास चंद्र लगभग 15 वर्ष पूर्व सन्यासी हो गए थे। 2 वर्ष तक वह मायावती अद्वैत आश्रम में रहे। फिर कई वर्ष तक रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम वृंदावन की व्यवस्था का भार उन पर रहा। कुछ दिन पूर्व वह मिशन के कार्य में बर्मा चले गए थे। शरद बाबू की तरह स्वास्थ्य उनका भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। बर्मा से लौटने पर वह कलकत्ता रुके और जैसा कि वह सदा करते थे, पूर्वाश्रम के अपने बड़े भाई शरद बाबू के पास ही ठहरे। यहीं पर सहसा उनको ज्वर हो आया। अभी कुछ माह पूर्व स्वस्थ होकर ही तो यहाँ से गए थे, लेकिन निरंतर बीमार रहने के कारण उनका शरीर बहुत शिथिल हो गया था। कई बार उन्होंने कहा था कि अब इस शरीर को छोड़ देने की आवश्यकता है। शायद आवश्यकता का वह क्षण आ पहुंचा था। अगले दिन ही वह बहुत बेचैन हो उठे। घर और बिस्तर छोड़कर वह बाहर चले आए। उन्होंने अपना सिर शरद बाबू की छाती पर रख दिया और फिर शरीर का त्याग कर दिया। मृत्यु के समय शरद बाबू, अनिला देवी, हिरणमयी देवी और प्रकाश चंद्र पूर्वाश्रम के यही 4 परिजन उनके पास थे। घर के एक पशु पक्षी की भी जो मृत्यु नहीं सह सकते थे, वह शरद बाबू इस भ्रात वियोग से बहुत ही व्यथित हो उठे। उस समय लिखे गए उनके एक पत्र से उस व्यथा का कुछ आभास मिलता है। नहीं जानता था कि मैं इतना दुर्बल हूँ, यह व्यथा मैं कैसे सहूँगा। अपने भाई की समाधि उन्होंने अपने घर के पास की नदी के तट पर बनवाई। जब तक शांताबेड़ में रहे, प्रतिदिन संध्या को उस पर दीपक जलाते रहे। यही नहीं, लिखते लिखते वह बहुता उठ खड़े होते और समाधि के पास जाकर खड़े हो जाते। उनके श्राद्ध के दिन वह प्रतिवर्ष कीर्तन और भोज कराते। सन्यासी हो जाने के बाद प्रभास चंद्र स्वामी वेदांत के नाम से जाने जाते थे। उनकी मृत्यु का समाचार पाकर बेलूर
मठ के एक स्वामी शरद बाबू के पास आए और बोले, आपने स्वामी वेदानंद की देह हमें क्यों नहीं सौंपी? स्वयं ही संस्कार क्यों किया? उनकी समाधि बेरुल मठ में बननी चाहिए थी, यहाँ क्यों बनवाई? स्वामी जी ने ठीक कहा था कि सन्यासी हो जाने के बाद पूर्वाश्रम के परिजनों से कोई संबंध नहीं रह जाता। लेकिन शरद बाबू स्वामी जी की बात सुनकर विरक्त हो उठे। बोले, आप यह क्यों भूल जाते हैं कि वह मेरा सहोदर थे, वह मेरे सहोदर थे। आपसे अधिक मेरा उन पर अधिकार था। आप उनके कौन हैं? शरदचंद्र ने विधि विधान की दास्तां कभी स्वीकार नहीं की। उनके सामने आदि शंकराचार्य का उदाहरण था। उन्होंने अपनी माँ का स्वयं दाह संस्कार किया था। उन्हीं की तरह शरद बाबू ने भी जड़ नियमों पर आघात किया। बहुत तर्क वितर्क हुआ, लेकिन बेलूर मठ के स्वामी किसी भी तरह आश्वस्त नहीं हो सके। तब सहसा शरद बाबू बोल उठे, खैर उसे जाने दीजिए, एक और स्वामी जी यहाँ हैं, उन्हें ले जाइए। स्वामी जी बहुत चकित हुए, लेकिन वह कुछ कह पाते इससे पूर्व ही शरद बाबू ने जोर से पुकारा, स्वामी जी, स्वामी जी। तुरंत ही एक मोटा ताजा बकरा भागता हुआ आया। शरदचंद्र ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेलोर मठ में ये स्वामी जी तुम्हें लेने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि कोई भी स्वामी गृहस्थी के घर में नहीं रह सकता। तुम चाहो तो उनके साथ जा सकते हो। फिर स्वामी जी की ओर मुड़कर बोले, ढसे यदि आप एक गेरुआ चादर पहना देंगे तो यह आपके दल में मिल जाएगा। जैसा कि स्वाभाविक था, इस व्यंग्य से स्वामी जी तिलमिला उठे और अग्नि रूप होकर तुरंत ही वहाँ से चले गए। यह कथा भी मात्र एक प्रवाद हो सकती है, परंतु यदि सच भी है तो इसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं। बहुत वर्ष बाद स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर बेलूर मठ में श्री सुभाष चंद्र बोस के सभापतित्व में जो सभा हुई थी, उसमें भी उन्होंने इस मठ की कार्य पद्धति की आलोचना करते हुए कहा था, आप लोग रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के आदर्श के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस घटना में कुछ न कुछ सच्चाई की संभावना है। फिर भी यह कहना कि वह अधार्मिक और नास्तिक थे, असत्य होगा। यौवन के आवेश में निश्चय ही उन्होंने कई बार धर्म और ईश्वर पर आक्रमण किया, पर वह आक्रमण उनके अंतर में विश्वास का परिणाम नहीं था। वह अंधविश्वासों और संकीर्णता पर ही चोट करना चाहते थे। देवी चमत्कारों और पाखंड पूर्ण कर्मकांडों में उनका विश्वास नहीं था, पर एक सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान ईश्वर में उनकी सच्ची अवस्था थी। जो वास्तविक धर्म है, उसमें आयु के साथ साथ उनकी श्रद्धा निरंतर बढ़ती जा रही थी। उनका सारा साहित्य इसी बात का प्रमाण है। देशबंधु दास ने राधा कृष्ण की जो प्रतिमा उन्हें भेंट में दी थी, उसके लिए नित्य पूजा की व्यवस्था थी। विशेष रूप से एक पंडित जी उसकी देखभाल करते थे। जिस दिन पंडित जी नहीं आ पाते, उस दिन वे स्वयं पूजा करते थे। कहते थे, देशबंधु उसकी पूजा का भार मुझ पर सौंप गए हैं, उसे यथा साध्य पूरा करना ही है। वह यज्ञोपवीत पहनते थे, गले में तुलसी की माला रहती थी। एक दिन उन्होंने कहा था, मेरे गले में तुलसी की माला देखकर अचरज होता है। जो व्यक्ति दुर्नीति परायण साहित्य की सृष्टि करता है, वह तुलसी की माला पहनेगा।
यह बात कोई नहीं सोच सकता। यज्ञोपवीत वह स्वयं ही नहीं पहनते थे, अपने मित्रों के गले में भी उसे देखना चाहते थे। कलकत्ता के अनेक पड़ोसी अध्यापक निर्मल चंद्र भट्टाचार्य ने जनेऊ का परित्याग कर दिया था। एक दिन शरतचंद्र ने उनको नंगे बदन देखकर पूछा, तुम्हारा जनेऊ क्या हुआ? निर्मल चंद्र ने उत्तर दिया, मैंने जनेऊ का त्याग कर दिया है। सुनकर शरतचंद्र व्यथित हो उठे, बोले, यज्ञोपवीत ना पहनने से पितरों का अपमान होता है। वे वैष्णव धर्म ग्रंथों का पारायण भी करते थे। जीवन के अनेक विरोधाभासों की तरह उनके धर्म विश्वास के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हो गई थी, जो साधारण से दिखने वाले विरोधाभास को जटिल से जटिलतर बनाने में ही सहायक हो सकती थी। आज जो मनुष्य का विश्वास है वह कल बदल सकता है। यह ना असंभव ही है और ना घृणा के योग्य ही। देशबंधु के संपर्क में आने के बाद उनके धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, यह संभव ही नहीं, निश्चित सा दिखाई देता है। संघर्ष और प्रसिद्धि के उन दिनों में उनके स्वभाव में कई परिवर्तन हुए, परंतु मानवीय करुणा के मनुष्य शरतचंद्र का साथ कभी नहीं छोड़ा। सर्वोत्तम सौंदर्य के समान सर्वोत्तम मानवीय करुणा ही क्या ईश्वर नहीं है? यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।